43, क्वेश्चन नंबर 43, पेज नंबर 213 पर जो क्वेश्चन नंबर 43 है इसमें दे रखा है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x प्लस 5, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx। जब भी कभी ऐसा होता है तो मुझे ये चाहिए होता है कि जैसे नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी, मैं चाहूंगा कि इसका एग्जैक्ट इसका डेरिवेटिव मेरे को ऊपर मिल जाए, है ना। और पहले तो डेरिवेटिव ढूंढेंगे इसका और फिर उसके बाद नीचे परफेक्ट स्क्वायर भी बनाएंगे। देखिएगा ऐसे करेंगे कि जैसे ये x स्क्वायर प्लस 3x है ना, तो अब ये जो 3 है ये नहीं चाहिए मुझे, तो मैं इस 3 को बाहर निकाल दूंगा पहले तो I इज इक्वल टू 3 को बाहर निकाल दिया। अब न्यूमरेटर में मुझे मिल गया x प्लस 5 अपॉन 3, डिनोमिनेटर में वही है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 और dx। अब यह है कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 है, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए होगा तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर का तो होता है 2x और 3x का हो जाएगा 3, तो मुझे ऊपर 2x प्लस 3 चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 3/2, मतलब अपॉन में तो इधर 2 आ गया और फिर यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 5/3, ये हो गया अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 और dx। अब 3/2 इंटीग्रेशन, अब ना मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x, तो 2x तो ऊपर मिल गया है ना, और 3x का डिफरेंशियल होता है 3, तो 3 नहीं मिला ऊपर, तो मैं 3 ऐड कर दूंगा और 3 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। हम ऐसा कर देंगे 2x प्लस 3 प्लस कर दिया और माइनस 3 और प्लस 2 5 10/3, ये तो पहले से था ही ऊपर, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, ये हो गया और dx हो गया। ये करने के बाद में फिर देखिएगा, अब इसको स्प्लिट करेंगे अलग अलग, ये हो गया 3/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx, और फिर इन दोनों को अलग कर दो, प्लस 3/2 और 10/3 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा, 3 3 9, ये क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इंटू dx। फिर क्या करिए, ये जो है ये वाला जो हमारा इंटीग्रल है 2x प्लस 3, इस पूरे को बोल दीजिए I1, इसको बोल दीजिए I1, और ये जो दूसरे वाला है इस पूरे को बोल दीजिए I2, है ना। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो गया। अब I1 जो है I1 I1 क्या हो जाएगा, 3/2 इंटीग्रेशन 3/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 और dx, ये हो गया। ये करने
करने के बाद में मैं ये देख रहा हूँ कि ये मैंने ऐसा ही करा था कि नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर मेरे को मिल जाए। तो ऊपर तो आ गया एफ डैश एक्स और नीचे आ गया एफ एक्स, इसको क्या बोलते हैं लॉग एफ एक्स, है ना। ये हो जाएगा 3/2 तो कांस्टेंट है, लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको बोल दिया c1, i1 है तो इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने बोल दिया c1। उसके बाद i2, i2 क्या हो जाएगा, ये 3/2 और ये कांस्टेंट 1/3 है, इसको बाहर निकालो। 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, ये है। यहाँ पर इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और जब मुझे ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है तो मैं उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ। इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन, ये जो x स्क्वायर है इसको तो ऐसे ही लिखेंगे x का होल स्क्वायर प्लस ये 3x है, ये हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 x लिख देंगे सबसे पहले, 2 x, फिर 2x में क्या मल्टीप्लाई करोगे 3x आ जाए, 2x में क्या मल्टीप्लाई करोगे 3x आ जाए, 3/2 बाकी 2 से 2 करके 3x आ जाएगा, है ना। अब x का स्क्वायर तो मेरे पास है, मुझे 3/2 का स्क्वायर आउट चाहिए, तो ऐड कर दो 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, तो 3/2 के स्क्वायर को सबट्रैक्ट भी करेंगे, और लास्ट में -18 तो था ही, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो टर्म है ये मेरे पास हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये 3/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/4 और -18, ये हो गया। इन दोनों को सॉल्व करिए, 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 18 होगा 72, 72 और 9 कितना हो जाएगा 81, माइनस का 81/4, माइनस का 81/4। नैना मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9 81, इसका स्क्वायर है 9 का, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 9/2 का स्क्वायर, ये हो गया। ये करने के बाद में देखिएगा इज इक्वल टू 1/2, और ये एक तरह से क्या हो गया, ये हो गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रल क्या होता है 1/2a log mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है। तो 1/2a, ये क्या है यहाँ पर 9/2, 1/2a 2 into 9/2, 1/2a log mod x माइनस ए, यानी कि x प्लस 3/2 माइनस 9/2, तो x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, तो x प्लस 3/2 प्लस 9/2 और प्लस का c2, बिकॉज आई एम कैलकुलेटिंग i2, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को बोल दिया c2, यहाँ 2 से 2 कट गया, 1/18 log mod 3 माइनस 9 कितना हो गया -6, -6/2 हो गया 3, तो ये हो गया -3, और डिनोमिनेटर पर 3 प्लस 9 हो गया 12, 12/2 क्या हो गया 6, तो x प्लस 6 प्लस c2, therefore I is equal to I1 plus I2, अभी I1 कितना है 3/2,
लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 और फिर i2, ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है c1 और ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है c2। अब ये अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, सोचिएगा कि इन दोनों का सम एक नए कांस्टेंट के बराबर हो गया विच इज c, कैपिटल C, प्लस 1/18 log mod x minus 3 upon x plus 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो गया c। ठीक है बेटा, समझ गए? अगला बताइए कौन सा वाला? 58, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। ये मैंने बताया था कि हिंट दिया था, इसका पार्शियल फ्रैक्शन की तरह होगा ये, लेकिन उसमें भी एक चीज है जो ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 58, 58 में है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 और dx, ये है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है हमारे पास ये मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि इधर भी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाली चार चार बार टर्म्स आ रही है। तो बार बार एक्स स्क्वायर लिखने से ज्यादा अच्छा ये है कि हम एक्स स्क्वायर को वेरिएबल मान लेते हैं टी। ठीक है, लेकिन फिर उसको डिफरेंशिएट करके dx को dt में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो ऐसे अलग अलग ब्रैकेट दिखाई देते हैं ना, इसको तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर देता हूँ। तो हम कहेंगे लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर को टी मान लीजिए, तो आई क्या हो गया इंटीग्रेशन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 4 अपॉन टी प्लस 3 इंटू टी माइनस 5 और ये हो गया dx। अब यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसका रीजन है कि यहाँ पर देखिए जो न्यूमरेटर है, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ, डिनोमिनेटर को एक्सपैंड एक्सपैंड करूँ, तो न्यूमरेटर में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है और डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है। तो क्या होगा कि न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की दोनों की डिग्री सेम हो रही है। तो जब डिग्री सेम हो जाती है तो पहले मैं एक स्टेप लॉन्ग डिवीजन करता हूँ। हम यहाँ पर कहेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस can't be directly partial fractions can't be directly done because degree of numerator is not less than degree of numerator is not less than degree of denominator। numerator की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम नहीं है। तो क्या करेंगे, आप इसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे होगा, यहाँ लिखिएगा लेट अस गो फॉर लॉन्ग डिवीजन। लेट अस गो फॉर लॉन्ग डिवीजन। तो जो न्यूमरेटर है t प्लस 1 और t प्लस 4 इसको मल्टीप्लाई करिए, ये ऐसे हो गया t प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई t प्लस 4 और अपॉन में t प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई t माइनस 5। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो t इंटू थ्री हो गया टी स्क्वायर, t इंटू 4 ये हो गया 4t, 1 इंटू टी हो गया t और 1 इंटू 4 हो गया 4।
डिनोमिनेटर में टी इंटू टी हो गया टी स्क्वायर, टी इंटू -5 हो गया -5t, 3 इंटू टी हो गया 3t, और 3 इंटू -5 हो गया -15। तो ये बन गया टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 और अपॉन में टी स्क्वायर -2t -15। ठीक है, अभी ये सिर्फ कुछ स्टेप्स के लिए करा गया है कि न्यूमरेटर की डिग्री को डिनोमिनेटर से छोटा बनाना। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा, देखिए टी स्क्वायर -2t -15, और यहाँ क्या आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। टी स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूंगी, टी स्क्वायर आ जाए 1। ठीक है, 1 आ गया तो 1 इंटू टी स्क्वायर हो गया टी स्क्वायर -2t -15। नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। 5t प्लस 2t कितना हो गया 7t, और 4 प्लस 15 हो गया 19, तो 17 प्लस 19 हो गया। जब मैं लॉन्ग डिवीजन करता हूँ तो लॉन्ग डिवीजन जब हम करते हैं तो किसका करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये किसके बराबर आ जाता है, ये आ जाता है क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। देयरफॉर t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 अपॉन t स्क्वायर -2t -15 is equal to quotient plus remainder upon divisor। ये होता है, तो क्वोशिएंट क्या है बेटा यहाँ पर 1, प्लस रिमाइंडर क्या है 70 प्लस 19। ठीक है, और डिवाइजर क्या है टी स्क्वायर -2t -15, टी स्क्वायर -2t -15। ये हमारा डिवाइजर होगा, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये हो गया। इसके बाद में फिर हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। अब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, अब न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो गई। मैं इधर लिख रहा हूँ, नाउ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is less than डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जो हमारा ये इंटीग्रल था, मैं इस इंटीग्रल को कैसे लिखूंगा, आप देखिएगा, therefore I is equal to इस पूरे की जगह ही तो सॉल्व करके ये वैल्यू आई है ना। तो इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस 70 प्लस 19 और अपॉन में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है ये कैसे आई है, t प्लस 3 इंटू टी माइनस 5 करके। तो लिखिएगा t प्लस 3 इंटू टी माइनस 5 और dx। ये हो गया। ठीक है, अब जो है, अब इसको स्प्लिट कर लो। देखिएगा y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 70 प्लस 19 अपॉन t प्लस 3 इंटू टी माइनस 5 और dx। तो i इज इक्वल टू, जब 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो बेटा वो तो x आ जाता है, x प्लस इंटीग्रेशन 70 प्लस 19 अपॉन t प्लस 3 इंटू टी माइनस 5 dx। और ये जो पूरी की पूरी टर्म आई है ना, इसको बोल देंगे I1, इसको बोल देंगे I1। तो यहाँ से क्या हुआ कि अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ ही I1 सॉल्व करना है, और इस I1 को अब मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। रीजन क्या है कि आप ये देखिएगा कि इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो सकते हैं। डिनोमिनेटर को एक्सपैंड करेंगे तो मैक्सिमम पावर क्या आएगी 2, और न्यूमरेटर की मैक्सिमम पावर तो 1 है। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर।
Let us do partial fractions of I1. Let us do partial fractions of I1. तो क्या होगा? Let 17 plus 19 upon t plus 3 into t minus 5 is equal to a upon t plus 3 plus b upon t minus 5. a upon t plus 3 plus b upon t minus 5 ये हो गया. अब इसको सॉल्व करेंगे. 70 plus 90 upon t plus 3 into t minus 5. तो a into t minus 5 plus b into t plus 3 upon t plus 3 into t minus 5. इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया. अब मुझे लाइक कोफिशिएंट्स दोनों साइड जो है वो कंपेयर करते हैं. तो देखिएगा 17 plus 19 इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करें तो 80 minus 5 है dt plus 3. तो ये हो जाएगा a plus b into t, a plus b into t. फिर माइनस 5 है और प्लस का 3b, प्लस का माइनस 5 है और प्लस 3b ऐसे लिखो. तो अब आप ये देखिएगा, ऐसा मैंने क्यों करा है ताकि मैं इक्वेट कर सकूं. ये जो t है, t का कोफिशिएंट है a plus b और इधर t का कोफिशिएंट क्या है 7. तो a plus b इज इक्वल टू 7 हो गया. a plus b इज इक्वल टू 7 और इधर माइनस 5 है प्लस 3b इज इक्वल टू 19. तो एक काम करो, ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो. क्या हो जाएगा 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 35 और नीचे वाला माइनस 5 है प्लस का 3b इज इक्वल टू 19. अब दोनों को ऐड कर दो. 5a माइनस 5a कैंसिल आउट हो गया. 5b प्लस 3b कितना हो जाएगा 8b. 35 प्लस 19 कितना हो जाएगा 54. 8 के टेबल में आता है 8 नहीं, 8 के नहीं आता ना. 2 4 का 8 और 2 27 का. तो b की वैल्यू आ गई 27/4. ठीक है, कहीं की गलती तो नहीं करी हमने. 70 प्लस 19 था ना. ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई 27/4. फिर हम a की वैल्यू निकालेंगे. इस इक्वेशन में डाल दो. a plus b इज इक्वल टू 7. a इज इक्वल टू 7 माइनस b, मतलब 7 माइनस 27/4. तो 28 माइनस 27/4 कितना हो गया. a की वैल्यू आ गई 1/4. a की वैल्यू 1/4 और b की वैल्यू 27/4. यहां तक करने के बाद में फिर मैं क्या करूंगा, ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा i1 में. therefore i1 is equal to इंटीग्रेशन i1 is equal to इंटीग्रेशन 70 plus 90. मतलब इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा a upon t plus 3 plus b upon t minus 5 और dx. ये हो गया है ना. अब a की और b की वैल्यू डालेंगे.
I1 is equal to I1 is equal to a कितना है 1/4 इंटीग्रेशन 1/4 और t क्या था x स्क्वायर को हमने t माना था तो 1/4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 प्लस b आया था 27/4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5 dx को स्प्लिट करिए 1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 27/4 dx अपॉन x स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर 1/4 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a 1/a tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस 27/4 dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है 1/2a यानी कि 1/2 और log x माइनस a यानी कि x माइनस √5 अपॉन x प्लस a प्लस c। बताइए बेटा क्लियर है सभी को कि नहीं? ये तो I1 आया। एक मिनट में आ रहा हूं मैं। बताइए जी इतना समझ गए? तो ये हमारा I1 आ गया और फाइनली जो I आएगा वो आएगा x प्लस I1 x में ये वाली वैल्यू ऐड करके लिख दीजिएगा। ठीक है चले आगे। बताइए बेटा क्लियर है? ऑनलाइन आकृति है ना? यस सर। ठीक है और बताइए बस। ठीक है बेटा और बताइए और आप में से किसी को कोई डाउट हो तो? नो सर। नहीं अभी कुछ करा है या नहीं? सर किए हैं शुरू के। ठीक है
वाइब्रेट हो रहा था ना, जो अब नहीं हो रहा। अब नोटिफिकेशन वाइब्रेट हो रहा था, जो अब नहीं हो रहा है, अभी अभी रुका है, कुछ चलने की आवाज आ रही है, और उसकी वजह से ना ये स्क्रीन भी हिल रही है। बेटा अब वीडियो ठीक दिखाई दे रही है ना? यस सर। कुछ था यार, तो कुछ ना वो नीचे कुछ मशीन वगैरह चलती है, उसकी वजह से ना सारा कुछ वाइब्रेट होता है, बहुत हल्का हल्का वाइब्रेशन, उसकी वजह से कैमरा हल्का हल्का हिलता है। अभी नहीं हिल रहा, अब ठीक हो गया, और अभी आवाज भी आ रही थी, वो भी बंद हो गई। क्यों भाई, आज प्रैक्टिकल था, ठीक हो गया? फिजिक्स का था? CS का। अच्छा। चलिए जी, अब एक काम करते हैं, इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 111, पेज नंबर 215 पर है, क्वेश्चन नंबर 111। ये देखिएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 6x प्लस 7, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट x माइनस 5 x माइनस 4 अपॉन अंडर रूट x माइनस 5 x माइनस 4 और dx, ये दे रखा है। अब आप ये देखिएगा कि इसको किस तरीके से करना है। यहाँ पर भी फिर वही काम किया जाएगा कि जैसे ये x माइनस 5 और x माइनस 4 है, इसको एक्सपैंड करके मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, लेकिन कब? पहले देखूंगा कि इसका डेरिवेटिव मुझे ऊपर मिल जाए। ठीक है, जब भी कभी हमने देखते हैं कि नीचे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, भले ही वो डायरेक्ट बने क्वाड्रेटिक इक्वेशन या अंदर रूट के अंदर बने, अगर ऊपर x वाला टर्म है तो इसका मतलब क्या है कि मुझे एक बार इसका डेरिवेटिव तो ऊपर चाहिए ही चाहिए, है ना? तो आप ये इसको इस तरह से करेंगे, इंटीग्रेशन 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट, एक्सपैंड करेंगे, x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 4 हो गया माइनस 4x, माइनस 5 इंटू एक्स हो गया माइनस 5x, माइनस 5 इंटू माइनस 4 हो गया प्लस का 20 और dx, ये हो गया। फिर है इंटीग्रेशन 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और dx, ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 है ना, अगर इसका डिफरेंशियल देखूं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होना चाहिए 2x, मुझे ऊपर 2x चाहिए, माइनस 9x का होना चाहिए माइनस 9, वो मुझे ऊपर चाहिए, वो मुझे मिल नहीं रहा है, तो उसको बनाएंगे। देखिएगा कैसे। देखिएगा, इंटीग्रेशन 6x प्लस 7, तो इसमें आप क्या करिए, 6x प्लस 7 में आप सबसे पहले ना 3 बाहर ले लीजिए, क्योंकि मुझे ऊपर 2x चाहिए, तो आप इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए। मैंने 3 कॉमन ले लिया तो न्यूमरेटर में मुझे मिल जाएगा 2x प्लस 7 अपॉन 3 अपॉन डिनोमिनेटर में है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और dx, ये है। तो अब आप ये देखिएगा कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x, वो तो मुझे ऊपर मिल गया, मैंने 3 कॉमन ले लिया। अब माइनस 9x का डिफरेंशियल ऊपर माइनस 9 मिलना चाहिए, तो माइनस 9 करो जबरदस्ती और प्लस 9 भी कर दो, तो 3 तो है ही, और ये हो गया 2x माइनस 9 कर दिया और फिर प्लस 9 कर दिया, तो प्लस का 9 प्लस 7 अपॉन 3, इसको ऐसे अलग ब्रैकेट में डाल दिया, तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है 2x माइनस 9 प्लस 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, और प्लस का 7 अपॉन 3 को अलग है ही, अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx, फिर इनको अलग अलग कर दो, 3 इंटीग्रेशन
2x minus 9 upon under root x square minus 9x plus 20 into dx plus 9 plus 7 by 3 क्या हो जाएगा? 9 3 जा 27, 27 plus 7 34, 34 by 3, तो ऐसे करेंगे 3 into integration 34 by 3 और under root x square minus 9x plus 20, ठीक है, और dx ये हो गया। फिर देखिएगा ये वाला जो इंटीग्रल है इसको आप बोल दीजिए I1 और जो ये वाला इंटीग्रल है इसको आप बोल दीजिए I2। तो I हो गया I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर 1। अब आप करिएगा I1 को सॉल्व करेंगे तो 3 इंटीग्रेशन 2x minus 9 अपॉन अंडर रूट x square minus 9x plus 20 into dx, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, मुझे मालूम है कि जो डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है अंडर रूट के अंदर इसका डेरिवेटिव तो है ऊपर, तो मैं क्या कहूंगा, लेट x square minus 9x plus 20 is equal to t, differentiate with respect to x, ये हो जाएगा 2x minus 9 is equal to dt by dx, dt by dx, dx को उधर ले जाओ, dx को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x minus 9 into dx, 2x minus 9 into dx is equal to dt हो गया। अब 2x minus 9 into dx is equal to dt, तो यही तो मुझे चाहिए था। अब ये हो गया I1 is equal to 3 integration dt upon अंडर रूट टी ऊपर आकर क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 1/2 dt, e की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c1, क्योंकि मैं इंटीग्रल I1 कैलकुलेट कर रहा हूँ तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 हो गया। 3 e की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c1, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये हो गया 6 अंडर रूट टी प्लस c1 यानी कि 6 अंडर रूट, और टी क्या था, इस पूरे एक्सप्रेशन को टी माना था, तो 6 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c1, ये तो I1 की वैल्यू आ गई। अब बात करेंगे I2 की। जब I2 है तो I2 में मैं ये देख रहा हूँ कि अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 दिखाई दे रहा है। ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म है, इस वाले टर्म के लिए हम क्या बोलते हैं कि जब न्यूमरेटर में मुझे कांस्टेंट टर्म दिखाई देता है तो मुझे अंडर रूट के अंदर यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। तो अब I2 के लिए क्या करेंगे, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल से पहले 3 तो है ही, 34/3 की कॉमन ले लीजिए, 3 into 34/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, कैसे बनाएंगे, 34 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट x का स्क्वायर, फिर माइनस 2x जबरदस्ती लिख देते हैं, माइनस 2x लिख दिया, तो 9x बनाने के लिए 2x को 9x बनाने के लिए क्या करूँ, 9/2 से मल्टीप्लाई, 9/2 का स्क्वायर ऐड भी कर देंगे और 9/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, और लास्ट में है प्लस का 20, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट,
ये हो जाएगा 24 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और माइनस 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 20, इसका क्या होगा 34 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा बेटा 4 का 80 माइनस 81 प्लस 80 क्या हो गया -1, तो -1/4, ये हो गया -1/2 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 34 लॉग मॉड x, तो x की जगह यहाँ पर x माइनस 9/2 है, x प्लस अंडर रूट यही वाली टर्म, x प्लस अंडर रूट x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर मॉड क्लोज और प्लस c2। अब आप ये देखिएगा कि ये जो अंडर रूट में x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है, ये कैसे आया, ये इसी से तो आया, तो यही वाली टर्म लिख दो दोबारा से भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने से बढ़िया, क्योंकि अब आगे सॉल्व तो करना नहीं है, तो ये लिखने से बढ़िया आप यही लिख दीजिए, ऐसा भी छोड़ दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला ये होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 34 log मॉड x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट, ये क्या है, ये यहीं से तो आया है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और मॉड क्लोज प्लस c2, बताइए ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 111, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन को दे रखा था। उसके बाद देखिएगा इससे जस्ट पहले क्वेश्चन नंबर 110, ये कैसे होगा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 110, इवैल्यूएट करना है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 dx, ये हो गया। अब आप ये देखिएगा कि ये जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर में देखो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, अगर इसको एक्सपैंड करूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, फिर उसमें x प्लस 3 है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि डिनोमिनेटर की डिग्री तो 3 है और न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है ना, पार्शियल फ्रैक्शन इसमें लग सकता है। हम ये कहेंगे बाय डूइंग पार्शियल फ्रैक्शंस by doing partial fractions, let 1 upon या let x square plus 1 upon x minus 1 का whole square into x plus 3 is equal to a upon x minus 1 plus b upon x minus 1 का whole square plus c upon x plus 3 a upon x minus 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 3, ये इस तरीके से लिखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। जब भी कभी नीचे एक होल स्क्वायर वाली टर्म होती है तो एक तो उसका होल स्क्वायर हटा देते हैं, यानी कि x माइनस 1 ले लिया और एक तरफ वही ले लेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक तरफ ये दूसरा टर्म ले लेंगे, ठीक है। ये करने के बाद में फिर इसको वही सिंप्लीफाई करेंगे दोनों तरफ
अब देखिएगा, सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ये अपॉन एक्स माइनस 1 है। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बन जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, अब a में क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये वाली टर्म आ जाए। a में तो सिर्फ x माइनस 1 है, तो a में एक x माइनस 1 आ जाना चाहिए और एक x प्लस 3 आ जाना चाहिए। x माइनस 1 और x प्लस 3। फिर b में क्या मल्टीप्लाई करें, b के डिनोमिनेटर में x माइनस 1 का होल स्क्वायर तो है, तो एक x प्लस 3 और आ जाए। इसी तरह से c के साथ में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इस पूरे टर्म से ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करो, a इंटू एक्स इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 3 हो गया प्लस का 3x माइनस एक्स माइनस 3 प्लस bx प्लस 3b प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर bx माइनस x हो गया 2x प्लस का 2ax माइनस का 3a माइनस का 3a, ये हो गया प्लस का bx प्लस 3b। फिर इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस 2cx। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द लाइन कोएफिशिएंट्स। लाइन कोएफिशिएंट्स बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर क्या है 1 और इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a प्लस सी, a प्लस सी इज इक्वल टू 1 हो गया। फिर इधर x का कोएफिशिएंट, इधर x वाला टर्म ही नहीं है, तो x का कोएफिशिएंट क्या हो गया 0, ये हो गया 2a, तो इधर 2a और इधर x का कोएफिशिएंट क्या b, तो 2a प्लस b x का कोएफिशिएंट इधर हो गया 2a, इधर हो गया b और इधर हो गया माइनस 2c, तो 2a प्लस b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए कांस्टेंट टर्म इधर 1 है और इधर कांस्टेंट टर्म है माइनस 3a प्लस 3b प्लस c माइनस 3a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 1। मैं देख रहा हूँ इस वाली इक्वेशन में a b और c तीनों आ रहे हैं, इस वाली इक्वेशन में a b c तीनों आ रहे हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। हम क्या करते हैं कि पहली वाली इक्वेशन से a की वैल्यू या c की वैल्यू निकाल लो a की टर्म्स में, वो निकालने के बाद उस वैल्यू को सेकंड और थर्ड इक्वेशन में डाल दो। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से c की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस है, ये वैल्यू आप सेकंड और थर्ड में डालिए। सेकंड एंड थर्ड
ठीक है जी, आगे कर लेंगे इसको अपने आप, आगे करिएगा इसको।